तो अब हम पढ़ते हैं इस रोमांचक नाटक को, अंधेर नगरी। ठीक है, पाठ 8, नाम क्या है? अंधेर नगरी। अब इस अंधेर नगरी में क्या होता है, इससे पूर्व हम प्रसंग पढ़ेंगे कि हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था और अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग से परिचित कराएगी। अब यहाँ पढ़ते हैं नाटक का पहला दृश्य। यहाँ देखिए, ये महंत जी हैं और 2 चेले दिखाई दे रहे हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। कहाँ पहुँच गए हैं? अंधेर नगरी में। महंत जी बोल रहे थे कि बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास ने जवाब दिया, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बोले, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। दोनों को आदेश दे दिए गए। अब देखो, दोनों ही आदेश की पालना करते जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दृश्य में वो कहाँ पहुंच गए? बाजार में। तो यहाँ गोवर्धन दास जी बोल रहे हैं, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया बोला, टके सेर। अभी इसकी बात सुनिएगा आप। फिर उन्होंने पूछा, और चावल? बनिया बोला, टके सेर। देखिए, यहाँ पे वह टके सेर सब बेच रहा है। गोवर्धन दास ने कहा, और चीनी? टके सेर। अब गोवर्धन दास जी पहुंच गए कुंजड़िन के पास, यानी सब्जी बेचने वाली के पास। उन्होंने पूछा, क्यों भाजी क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। सब भाजी टके सेर? वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास आकर बोले, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? सब टके सेर। अब ये सब जवाब सुन के तो बड़े ही आनंदित हो रहे थे गोवर्धन दास जी। हलवाई की बात सुनी तो बड़ा ही मजा आ गया। गोवर्धन दास जी बोले, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर है। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई ने उत्तर दिया, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास जी बोले, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले आओ। अब कुछ लेना है तो ले जाओ। गोवर्धन दास जी बोले, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई ने तोला और बाबा जी वो लेकर चले गए। तीसरे दृश्य में जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास जी आते हैं। महंत जी बोले, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम होती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा, ये कौन सी नगरी है? महंत जी ने पूछा। तो फिर उनके शिष्य ने जवाब दिया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत जी ने उत्तर दिया, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है। वे उन्हें सचेत कर रहे थे, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। गोवर्धन दास जी बोले, गुरुजी, ऐसा तो संसार में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने में मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत जी बोले, देख बच्चा, पीछे पछताएगा।
मैं तो इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। और उन्होंने यह सचेत करते हुए और कहते हुए क्या किया, वे महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास जी कहाँ रह गया, वहीं अंधेर नगरी में। अब हम पढ़ेंगे चौथा दृश्य। चौथा दृश्य क्या है, यहाँ राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। अब यहाँ पे ध्वनि सुनाई देती है, दुहाइए दुहाइए। राजा बोले, बोलो क्या हुआ। महाराज, कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाइए महाराज दुहाइए, फरियादी इस तरह से चिल्लाता हुआ सुनाई दिया। राजा ने कहा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, और उससे भागकर पकड़ के लाया गया। राजा बोले, क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई। कल्लू बोला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई थी कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। राजा ने आदेश दिया। अब आदेश की पालना हुई और किसे पकड़ कर लाया गया, कारीगर को। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। राजा ने बड़े ही गुस्से से पूछा। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस दृश्य में। अब उसने उत्तर दिया कारीगर ने कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा फिर से बोले, अच्छा उस चूने वाले को बुलाया जाए। अब चूने वाले को पकड़ के उपस्थित किया गया। सभा में फिर से राजा ने चूने वाले से प्रश्न किया, तुमने खराब चूना क्यों दिया। चूने वाले ने उत्तर दिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। राजा बोले, अच्छा उस भिष्टी को लेकर आ। अब भिष्टी की भी बारी आ गई, उसे भी सभा में उपस्थित किया गया। राजा ने प्रश्न किया, क्यों भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिष्टी ने कहा, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया था। राजा बड़े विचार में थे, फिर बोले, अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी को निकालो। अब नौकर भिष्टी को निकालते हैं और किसको लेके आते हैं, कसाई को पकड़कर सभा में लेकर आते हैं। अब राजा उस पे गुस्सा होते हुए बोले, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई बोला, महाराज गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। यानी भेड़ बड़ी थी तो उससे बनने वाली मशक बड़ी बन गई थी। उसने यह कारण बताया। राजा बड़े ही सोच विचार में थे, फिर बोले, अच्छा कसाई को भी निकालो और गडरिये को बुला के लाओ। गडरिया कौन होता है, जो गाय भेड़ चराता है। अब यहाँ पर गडरिये को सभा में लाया गया। राजा ने कहा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। अच्छा इसको भी निकालो और किसको पकड़ कर लाओ। किसकी बारी आई, हाँ कोतवाल की बारी। कोतवाल को पकड़ के लाया जाएगा। अब कोतवाल आए। राजा बोले, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरी ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज कोतवाल क्या बोले, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था,
यानी वो ध्यान रखता था ना सब चीज का, इसलिए कह रहे हैं। तो मंत्री ने कहा अपने आप से, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से बोले, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा को जवाब दीजिए। राजा बोले, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल बड़े ही चिंता में बोले, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को और इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर बंद कर दिया गया और फांसी पर चढ़ाने का इंतजाम शुरू कर दिया गया। अब है पांचवा दृश्य। अब पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास जी जंगल में बैठे मिठाई खा रहे, आनंद ले रहे हैं। अब गोवर्धन दास जी बोले, गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अब बोल रहे हैं अपना क्या? किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर अब किसको पकड़ लेते हैं? गोवर्धन दास जी को। अचानक से पकड़ना उनके लिए बड़ा ही उस आनंद में खलल की तरह था। पहला सिपाही बोला, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास जी घबरा गए, बड़े बोले, यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ते हो? मुझे छोड़ दो। दूसरा सिपाही बोला, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास जी बोले, मोटा होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। अब पहला सिपाही फिर से बोला, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधे तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास जी बेचारे बड़े ही घबरा रहे थे। बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला बोला, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, पर इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दे, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। बेचारा गोवर्धन दास चिल्लाता रहा, परंतु सिपाही उसे पकड़कर ले गए। अब छठे दृश्य में दिखाया गया है, श्मशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश हुआ है। गोवर्धन दास जी बोलते हैं, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। और रोता है, छूटने का प्रयत्न करता है, परंतु नहीं छूट पाता। बोलता है, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी आप कहाँ हो? गुरुजी गुरुजी। गुरुजी को याद किया, स्मरण करने लगे तो गुरुजी प्रकट हो गए। अब गुरुजी बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास जी बड़े हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोलते हैं, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत जी बोले, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास जी बोले, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला है। और बड़ा ही पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब उसे महंत जी आश्वस्त करते हैं, कोई चिंता नहीं नारायण, सब ठीक करेंगे। अब कहते हैं सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हैं, वो मुझे देने दो,
तुम लोग जरा किनारे यानी थोड़ा हट कर खड़े हो जाओ। सिपाही बोले, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश कीजिए। अब सिपाही थोड़ा सा साइड में यानी थोड़ा सा हट के खड़े हो जाते। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास जी बोले, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत जी बोले, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। अब यहाँ पे दोनों में वाद विवाद चल रहा है कि फांसी पर हम चढ़ेंगे। गोवर्धन दास जी फिर से, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस तरह दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। आप सिपाही बड़े ही असमंजस में, ये क्या होने लगा। तो यहाँ देखिए पहला सिपाही बोलता है, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल भी आते हैं। राजा बोले, यह क्या गोलमाल है। सिपाही बोला, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा बोले, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत जी ने उत्तर दिया, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोले, तब तो हम भी फांसी पर ही चढ़ेंगे। अब मंत्री ने कहा, राजा भी बोलेंगे, सभी आपस में इस तरह से वाद विवाद करने लगे। मंत्री क्या बोले, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास जी बोले, नहीं, हमको हुक्म है, हम ही चढ़ेंगे। कोतवाल बोले, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। तो सभी कहाँ जाना चाह रहे थे, मरकर स्वर्ग जाना चाह रहे थे। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अब वो क्या बोल रहे हैं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और इस तरह से क्या होता है, यानी राजा स्वर्ग जाने के चक्कर में फांसी चढ़ जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ जैसी नगरी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। मूल्य दिया गया है अनुभव समझ, लालच बुरी बला, यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ अनुभव होता है, उस आधार पर ही हम समझदारी का काम कर सकते हैं। लालच बुरी बला है, तो महंत जी वहाँ पे अपने अनुभव के द्वारा अपने को और अपने आप को, अपने शिष्य को बचा पाए। और गोवर्धन दास लालच के कारण वहाँ फंस गया था और राजा अपने मूर्खता के कारण फांसी चढ़ गए। तो और प्रजा भी उसमें सम्मिलित थी। तो इस तरह से समझाया गया है कि हमें बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। शब्दार्थ दिए गए, आश्रम के मुख्य गुरु क्या कहलाएंगे, महंत। तो शब्दार्थ में हम ध्यान से पढ़ेंगे। महंत है आश्रम के मुख्य गुरु। कुंजड़ीन साग सब्जी बेचने वाली, कारीगर, शिल्पी, दस्तकार, कसाई, पशु काटने वाला, गजब, अनहोनी बात, नारायण, ईश्वर या भगवान, मशक, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है, भिक्षा, भीख, हलवाई, मिठाई वाला, मिष्टी, चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला, गडरिया, चरवाहा, हुक्म, आदेश, समर्थ, सक्षम, मनिया, किराने का व्यापारी, दुहाई, रक्षा के लिए की गई गुहार, कसूर, गलती, कोतवाल, थानाध्यक्ष, बेकसूर, निर्दोष, नाहक, व्यर्थ। तो हमें पाठ पढ़ने में बड़ा ही मजा आया ना, पर हमें ध्यान रखना है कि हमें समझदारी से काम लेना है। धन्यवाद।